Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve class first year exercise number 1.4. तो 1.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। और अगर आपने गुज़श्ता 3 एक्सरसाइजेज़ की वीडियोस अभी तक इस चैनल पर नहीं देखी तो काइंडली उनको पहले विज़िट कर लें। वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, क्योंकि लाइक करने के लिए आपका सिर्फ एक क्लिक लगता है और आपका एक क्लिक मेरे चैनल के बूस्ट होने में मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कमेंट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो इस चैप्टर के अंदर जिन चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे पहले क्या है, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ हम 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी यानी क्यूब रूट और फोर्थ रूट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम क्यूब रूट को देखते हैं तो क्यूब रूट में हमने यूनिटी का क्यूब रूट लेना है। तो यूनिटी का क्यूब रूट ये हमें बुक पे पेज नंबर 12 के ऊपर ये गिवन है सारी डिस्कशन। तो यूनिट हम कहते हैं 1 को, तो 1 का क्यूब रूट जब हम लेते हैं तो लेट क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू x, हम उसे x के इक्वल कर लेते हैं। तो ये x क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों तरफ का क्यूब लेंगे तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 3 आंसर आते हैं, क्योंकि क्यूब वाली टर्म है। तो जितनी डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन की उसके सोल्यूशन में उसके उतने ही आंसर आते हैं। तो पावर 3 थी तो 3 आंसर आ गए हमारे पास। तो इन तीनों रूट्स के अंदर ये हमारा जो है ये रियल रूट है, लेकिन इनमें चूंकि आयोटा आ रहा है दोनों में तो ये इमेजिनरी रूट्स हैं। इनको कैसे सिंप्लीफाई किया ये आप ऑलरेडी पहली पिछली एक्सरसाइजेज में हम कर चुके हैं। आप इसे देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो ये जो इमेजिनरी रूट्स हैं इनमें से एक को हम ओमेगा कहते हैं, चाहे जिसको मर्जी ओमेगा कह लें। तो जब उसका हम स्क्वायर लेंगे तो वो दूसरा जो है वो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आंसर आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये अगर ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर है, माइनस वाला अगर ओमेगा है तो प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर है। तो ये हमारे क्यूब रूट्स हैं। इसी तरह फोर्थ रूट्स में जब हम जाते हैं तो इसमें हम x यूनिटी को 1/4 ले लेते हैं। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के बाद इसमें 4 आंसर आते हैं हमारे, 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 8 है पहला पार्ट हमारा 8। तो लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। ये हमने 8 की पावर 1/3 ले ली। यूनिटी जिस तरह हमने एग्जाम्पल में किया था वहाँ पे आपने इसको देखा होगा। तो 8 की पावर हमने क्या करना है, इसका क्यूब रूट ले लेना है। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, ये हमारा क्यूब रूट है। सपोज ये हमने 8 का लेना है, तो जब क्यूब रूट को हम ख़त्म करते हैं तो पावर में क्या आ जाता है 1/3। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू x। तो जब हम दोनों साइड का क्यूब लेंगे, देखें इस तरह दोनों साइड्स का क्यूब लिया तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से कैंसिल, ये 8 आ जाएगा और ये x का क्यूब आ गया। 8 को इधर ले जाएं, सिंप्लीफाई करें, x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये 8 जो है हमारा 2 का क्यूब होता है, तो इसको हमने लिख लिया x क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला बड़ा मशहूर फार्मूला है, a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ये फार्मूला आपको याद है, अब तक हम करते हैं पिछली क्लासेस के अंदर, इसमें भी शायद कहीं हमने यूज़ किया है। इस फार्मूले को हमने अप्लाई करना है। ये आ गया a क्यूब b क्यूब किसके इक्वल होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसको भी हमने 0 के इक्वल ले लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इसको भी हमने 0 के इक्वल ले लिया। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल आएगी, तो ये हमारी क्यूब रूट में से पहला रूट आ गया।
x इज इक्वल टू 2। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब x की पावर 3 है किसी भी इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है आंसर भी उतने ही निकलते हैं। तो एक आंसर हमारा आ गया। अब इसको हमने 0 के इक्वल लिया था, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखें इसमें a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस दिस ओवर 2a। तो वैल्यूज पुट करें, b की जगह पे 2 आ जाएगा, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 4। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 आर 16, ये माइनस 12 आ जाएगा। 4 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 12। तो इस माइनस 12 को हमने लिख लिया 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1। माइनस 1 क्यों लिखा? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है तो हम इसे आयोटा में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो 4 क्यों लिखा कि 4 हमारा ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमने तीनों का स्क्वायर रूट अलग-अलग कर लिया। यहाँ से हम इधर आए हैं, तीनों का स्क्वायर रूट क्या कर लिया, 4 का अलहदा कर लिया, 3 का अलहदा कर लिया, माइनस 1 का अलहदा कर लिया जी। 4 का स्क्वायर रूट 2, ये ऐसे कैसे आ गया, और माइनस 1 स्क्वायर रूट ये आयोटा के इक्वल होता है, इसकी जगह पे आयोटा आ गया। अब यहाँ पे हम देखें तो 2 कॉमन है, हमने 2 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, ये 2 तो ऊपर से कॉमन आ गया। अब ये काटना नहीं है, अगर काट देंगे तो वो फिर ये हमारा ओमेगा नहीं बचेगा, ये हमने काटना नहीं है, ये 2। और अगर हम गौर करें, जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किया था तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर ये हमारा ओमेगा नहीं आया, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। इसको याद करना होगा। ये देखिए -1, ये वही वैल्यूज़ हैं, ये जो 2 वैल्यूज़ यहाँ पे हमारी, एक को हम कहते हैं ओमेगा, इसको क्या पढ़ा जाता है ओमेगा, और ये क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर, ये गोल सा W डलता है। तो हम इसको एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार किस में लिख लेते हैं, माइनस के अंदर। लें जी, 2 एक बार हमने प्लस में लिख लिया और इसी को एक बार हमने माइनस में लिख लिया। प्लस वाली को अगर हम ओमेगा लेंगे तो ये क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। पहला आंसर हमने निकाला था, वो आंसर आया था हमारा 2। तो दूसरा आंसर हमारा क्या आ गया, एक ये 2 ओमेगा आ गया, दूसरा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो hence 3 cube roots of 8 are 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। यो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट, अब ये है जी -8। तो सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। -8 का क्यूब रूट x के इक्वल हमने ले लिया, उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे, -8 इधर आके प्लस आ जाएगा। अब ये x क्यूब प्लस 2 क्यूब हो गया। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने माइनस वाला फार्मूला लगाया था, लेकिन यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी जो यहाँ पे साइन होता है ए बी के साथ उसका ऑपोजिट साइन आता है जी। तो a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल आगे क्वेश्चन उसी तरीके से जैसे हमने पिछले पार्ट में किया है कि x प्लस 2 को भी हमने 0 के इक्वल ले लिया और इसको भी हमने 0 के इक्वल ले लिया। x प्लस 2, ये 2 उधर जाके माइनस होगा तो पहला आंसर हमारा आ गया, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा, a को क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है हमारा, हम जानते हैं। तो b की वैल्यू -2 पुट कर दी, -2 का स्क्वायर -4, a इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू 4 है, c की जगह पे 4 आ गया ओवर 2 इंटू 1 जी। तो ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस -12 स्क्वायर रूट ओवर 2। उसी क्वेश्चन की तरह, पिछले की तरह हमने इसको क्या लिख लिया, 12 को 4 इंटू 3 इंटू -1, तीनों का स्क्वायर रूट अलग-अलग कर दिया। फिर यहाँ से हम 2 को ये 2 आ जाएगा, ये आयोटा हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 आ गया, 2 को कॉमन ले लिया, बल्कि -2 को, क्योंकि ये पहले प्लस है। तो हमें चूंकि यहाँ पे माइनस चाहिए, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, ये ओमेगा होता है। तो यहाँ माइनस लाने के लिए हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, ये एक प्लस एक माइनस, ये वही सूरत हाल रहेगी।
तो नेक्स्ट वैल्यूज़ -2 कॉमन लिया, अलहदा प्लस वाली को अलहदा कर लिया, माइनस वाली को अलहदा कर लिया, ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो 3 क्यूब रूट्स हमारे क्या हो गए, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट -27, तो -27 के क्यूब रूट को यानी इसकी पावर 1/3 को हमने x के इक्वल सपोज कर लिया जी। तो दोनों तरफ का क्यूब लेंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू -27। इसको इधर ले आए प्लस, तो फिर वही फार्मूला बार बार पिछले क्वेश्चन में भी हमने अप्लाई किया है, a + b × a² - ab + b²। ये हमारा फार्मूला है जो हमने अप्लाई कर दिया। तो x³ + 3 क्यूब फार्मूला लगाएं, x + 3 = 0 और इसको भी 0 के इक्वल कर लिया। ये हमारा ए का आंसर तो निकल आया, ये लेते हैं जी। x - 3 आ गया, इसके ऊपर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, a = 1, b = -3, c = 9 जी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू, सिंप्लीफाई किया, ये -27 आया। अब -27 को हम लिख सकते हैं 9 × 3 × -1। 27 को लिखा जा सकता है ना 9, 3 और ये -1 साथ आया क्योंकि ये माइनस है जी। इन तीनों का स्क्वायर रूट अलग-अलग कर दें, 3 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 और ये आयोटा ओवर 2। यहाँ से हम -3 कॉमन लेंगे क्योंकि 1 के साथ हमें माइनस चाहिए। ओमेगा जो है वो हमारा -1 से शुरू होता है, तो हमने -3 को कॉमन ले लिया ताकि यहाँ पर माइनस आ सके क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू थी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बार हम इसको प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। प्लस में लिख लिया, माइनस में ये प्लस वाली को ओमेगा लिया तो माइनस वाली क्या हो गई, ओमेगा स्क्वायर। और ये हमारे -27 के 3 क्यूब रूट्स निकल आए। नेक्स्ट 64 जी। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64। 64 का क्यूब रूट हमने x के इक्वल ले लिया, दोनों तरफ का क्यूब लेंगे, ये x क्यूब हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x³ - 4³ = 0, क्योंकि 64 जो है 4 का क्यूब होता है, 4 × 4 × 4 ये 64 होता है जी। तो फार्मूला माइनस वाला a - b a² + ab + b² = ये 0 आ जाएगा जी। x - 4 को भी 0 के इक्वल लिख लिया, इसको भी हमने 0 के इक्वल लिख लिया, ये 4 आ गया हमारा। तो ये पहला आंसर x = 4। 3 आंसर्स आने हैं हमारे क्योंकि क्यूब है। तो फार्मूला अप्लाई किया हमने सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, a = 1, b = 4, c = 16। क्वाड्रेटिक फार्मूला, वैल्यू b की 4 है और ये 4 का स्क्वायर माइनस ये a 1 है और 16 c है, 2 × 1। तो -4 प्लस माइनस ये वैल्यूज़ हम 16 - 16 4 * 64 हो जाएगा, 16 - 64 ये -48 आ जाएगा। इस 48 को हमने क्या लिखना है, इसको हम कर लेते हैं 16 × 3, 16 3 * 48 और ये माइनस है 7, तो ये -1 हमने अलहदा कर दिया। इन तीनों का स्क्वायर रूट अलहदा कर लें, 16 का स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 3 और ये आयोटा, स्क्वायर रूट -1 = आयोटा होता है जी। तो यहाँ से हम 4 को कॉमन लेंगे क्योंकि माइनस हमारे पास पहले से मौजूद है। जब 4 को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। जब नीचे 2 आ रहा है तो इसको हम काटेंगे नहीं क्योंकि ओमेगा के लिए हमें 2 की ज़रूरत होती है। तो एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। प्लस में लिख लिया, माइनस में लिख लिया, तो ये ओमेगा है तो ये 4 ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये 4 ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो 64 के 3 क्यूब रूट्स हमारे निकल आए, 4 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट -125 जी, इसके भी क्यूब रूट को हमने x के इक्वल ले लेना है, यानी इसकी पावर 1/3 ले लेंगे। तो दोनों तरफ का क्यूब लेंगे, इधर क्यूब आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, x³ = -125। इसको इधर ले आए, प्लस हो जाएगा। 125 जो है 5 का क्यूब होता है, x³ + 5³ = 0। फार्मूला a³ जिसे साथ में मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, पहले भी हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट कर रहा हूँ मेंशन। यानी ये किसके बराबर होता है, a + b a² - ab + b² के, ठीक है जी।
इस फार्मूले को हमने अप्लाई करना है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल ले लिया हमने और इसको भी हमने ये 0 के इक्वल लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 5 उधर जाकर माइनस होगा तो x इज इक्वल टू -5, ये हमारा एक आंसर निकल आया। अब जी इसको सॉल्व करना है हमने, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको हम सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 25। जी तो x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हमारा आ गया, वैल्यूज पुट करें, b की जगह पे -5 आएगा, ये माइनस ये आ गया, b की जगह पे -5 ये आ गया। तो नेक्स्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो ये -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये माइनस +5 आ जाएगा और 25 4 आर ये 100 आ जाएगा, ये 100। तो 25 -100 -75 ये आ गई हमारी वैल्यू। 5 ± 75 को हम लिख सकते हैं 25 × 3। यहाँ से हम आगे इधर ये आगे 5 ± 75 की जगह पे 25 × 3 और ये माइनस है तो मल्टीप्लाई बाय -1। तीनों का जो ऊपर स्क्वायर रूट है इसको हमने अलग-अलग कर दिया। इसका स्क्वायर रूट 5 ये एज इट इज़ और ये आयोटा के बराबर है। अब शुरू में हमें माइनस चाहिए होता है ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए, तो ओमेगा तो यहाँ पे तो प्लस है तो फिर क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो -5 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे -1 बच गया, ये प्लस माइनस था ये माइनस प्लस हो गया और वो प्लस जो है ये माइनस हो गया, यानी कोई तब्दीली नहीं आई यहाँ पे। तो ओवर 2 ये हमारा, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। जी ये हमारी एक बार प्लस में आ गई एक बार माइनस में आ गई, तो ये ओमेगा हो गया, तो -5 ओमेगा। इसको हमने, ये अगर प्लस वाली ओमेगा हो तो माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर होती है, तो x इज इक्वल टू -5 ओमेगा स्क्वायर। तो यूँ हमारी ये -125 के 3 क्यूब रूट्स निकल आए, -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। जी अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो सेकंड है फाइंड द 4 फोर्थ रूट्स, क्यूब रूट्स नहीं। अब हमने क्या फाइंड करना है, 4th रूट्स। तो जब 4th रूट्स हैं तो वो निकलेंगे भी 4, क्यूब रूट्स से तो वो 3 निकलते थे, 4th रूट्स हैं तो वो 4 निकलेंगे। किसके निकालने हैं, 16, 81, 66 to 5 के। ऑल्सो शो दैट देयर सम इज 0 इन ईच केस, और हमने ये भी बताना है कि उन सब का सम जो है वो क्या होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, 16। तो हमने लेट कर लिया कि लेट x बी द 4th रूट ऑफ 16। तो 16 का 4th रूट यानी इसकी पावर 1/4। जब क्यूब रूट था तो पावर 1/3 थी, 4th रूट है तो पावर 1/4 इज इक्वल टू x कर लिया। दोनों तरफ की पावर 4 जब हम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 1/4। ये देखें ना, इस तरीके से दोनों तरफ पावर हम क्या करते हैं, 4 ले लेते हैं। जी तो ये 4 से कट जाएगा, तो x पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 के। अब हम देखें तो ये 16 इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, x 4 - 16 इज इक्वल टू 0। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4, x पावर 4 - 2 पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 पावर 4 को और ये x पावर 4 को, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, कि 2 की पावर 2 माइनस 2 पावर 2 की पावर 2, ये 4 है ना, तो इसको हमने 2 × 2 लिख दिया। तो अब हमारा फार्मूला है, हम जानते हैं a² - b², बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला, a + b × a - b। यही फार्मूलेशन हमारे पास आई है, a² - b² इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं a - b, a की जगह पे क्या है, x² माइनस ये 2 का स्क्वायर, a - b × a + b। अब इनको हम अलग-अलग 0 के इक्वल लिख लेते हैं, x² - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x² + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। तो इसको हम देखें तो ये क्या आएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 4 आ गया। तो दोनों तरफ का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट +-2 होता है, तो वो हमारे पास प्लस माइनस में आंसर आ गया। इसी तरीके से अब इसको देखते हैं,
ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये 4 हुआ, 4 उधर जाकर -4 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जी, दोनों तरफ का लिया हमने स्क्वायर रूट, ओके, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू -1 लिखा जा सकता है ना। तो ये 4 का स्क्वायर रूट प्लस -2 आ गया, साथ ये आयोटा आ गया, प्लस 4 रूट हमारे फिर बन गए यहाँ पे, +2 -2 +2 आयोटा और -2 आयोटा, और ये रूट्स किसके हैं हमारे 16 के, +-2 या +-2 आयोटा। और हम अगर देखें तो इनका सम जो है वो 0 ही होगा, क्या 2 +2 -2 भी 0 और +2 आयोटा -2 आयोटा भी 0 होता है। नेक्स्ट बी पार्ट, वो क्या है हमारा 81। तो 81 के क्यूब 4th रूट हम ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 81 पावर 1/4, ये x4 इज इक्वल टू 81 आएगा। 81 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 81 जो है ये हमारा 3 पावर 4 होता है, ये हमें याद होने चाहिए, लेकिन फिर भी हम फाइंड भी कर सकते हैं। 3 2 6, 3 7, 3 9, 3 3 और 3 1, 3 पावर 4। तो 81 की जगह पे हमने क्या लिख लिया, 3 पावर 4 इज इक्वल टू 0 जी। इनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया जी। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी लिख लिया। अब ये भी अलग से 0 के इक्वल और ये अलग से 0 के इक्वल, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये -3 उधर जाकर, ये 3 का स्क्वायर 9 और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे जब तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो +-3 हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इधर इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी वैल्यू। तो जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू -1, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये +-3 और ये टर्म हमारी क्या आ जाएगी, आयोटा। तो दो वैल्यूज़ हमारी ये आ गई, +3 आयोटा और -3 आयोटा, और दो वैल्यू ये आ गई +3 और -3। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की जानिब, और थर्ड पार्ट है हमारा 6 to 5। अब 6 to 5 का भी हमने 4th रूट x के इक्वल सपोज कर लिया, तो ये x पावर 4 इज इक्वल टू दिस। अब 6 to 5 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 5 5 2 5 5 5 एंड 5 1। हमने जब इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए तो क्या आया, 1 2 3 4, तो इसको हमने लिख लिया 5 पावर 4। अब इसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट किया और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी 0 के इक्वल लिख लिया और प्लस वाली को भी 0 के इक्वल लिख लिया। ये उधर जाकर प्लस हो जाएगी, जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों का तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू +-5 हमारी वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह इसको उधर लेकर जाएंगे, माइनस होगी, तो स्क्वायर रूट जब हम इनका लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 5 का स्क्वायर अलहदा और -1 का स्क्वायर रूट अलहदा, तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो 5 +-5 और -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के। दो वैल्यूज़ ये निकल आई, दो ये निकल आई, और हमारे ये 4th रूट हमने जो है ये फाइंड कर लिया। नेक्स्ट, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमने बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। इफ़ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसने कहा अगर ये तीनों यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं, शो दैट 1 + ओमेगा पावर n + ओमेगा पावर 2n इज इक्वल टू 3। ये हमने प्रूव करना है, वेयर n इज द मल्टीपल ऑफ 3 रेस्पेक्टिवली। उसने कहा n जो है ये 3 का मल्टीपल है, यानी n 3 होगा, n 6 हो सकता है, n 9 हो सकता है, यानी 3 के टेबल में जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो हमारा n है। तो देखते हैं हमें गिवन क्या है। सिंस n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है n, तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3k। अब k क्या है, k हमारा जो है वो z हो सकता है। z क्या है, +-1 +-2 +-3, ये हमारा z है। तो हमने n को क्या लिख लिया, ये हमारा 3k है, k को हमने सपोज कर लिया कि वो z से है। अब हमने प्रूव क्या करना है कि 1 + ओमेगा पावर n ये दिया गया हमें, प्लस ओमेगा पावर 2n इज इक्वल टू 3।
तो देखते हैं कैसे प्रूव होगा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी, तो n किसके बराबर है 3k के, n की जगह पे 3k, इस n की जगह पे भी हमने 3k लिख दिया। तो ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब और ये 2k, ओके 3k 2k ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब हमारा 1 होता है, ये हम जानते हैं, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। देखें यूनिटी के 3 रूट्स हमारे निकले थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों को जब हम इनका क्यूब लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है, यानी ओमेगा क्यूब जो है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। ये याद रखना, इसकी प्रॉपर्टीज़ में से है। तो ओमेगा क्यूब की जगह पर हमने क्या लगा दिया, वो 1 लगा दिया। तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 नहीं होता है, 1 पावर k भी 1 होता है, 1 पावर 2k भी 1 होता है। तो ये 1 + 1 + 1 3, और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। और यही तो हमने प्रूव करना था कि ये 3 के इक्वल है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4, वैल्यू फाइंड करनी है हमने। इवेल्यूएट -1 + स्क्वायर रूट -3/2 पावर 7, और ये माइनस में पावर 7, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर हम गौर करें, इनको सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं तो गौर करें इसके ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 × ओमेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट -3 है ना, यूँ है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, √3 आयोटा, ये -1 स्क्वायर रूट ये आयोटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर ये हमने यूँ लिख लिया और इसको भी हमने आयोटा की फॉर्म में लिख लिया। अब देखें तो ये अंदर वाली टर्म जो है ये हमारी ओमेगा नहीं है, -1 + √3 आयोटा/2 ओमेगा के बराबर है। और इसको देखें तो ये प्लस वाली अगर ओमेगा है तो माइनस वाली क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर होगी। ये आ जाएगा ओमेगा 7 और ये आ जाएगा ओमेगा 14। ओमेगा 7 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 6 × 1। ये हमने क्यों लिखा 6, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। इसको हमने ओमेगा 12 × ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। ये अब ओमेगा 6 है, ये ओमेगा क्यूब की पावर 2 हो सकती है, 6 ओमेगा क्यूब की पावर 2, और ये ओमेगा 12 जो है ये ओमेगा 3 की पावर 4। ये साथ ये वाला ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ गए। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट की, यहाँ भी 1 पुट की, 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है, 1 की पावर 4 भी 1 नहीं होती है। यहाँ पर क्या बचा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं कि ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर ये 1 होता है। यानी जब हम तीनों यूनिटी के जो हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा 1। इसी तरीके से जब हम तीनों रूट्स को प्लस करते हैं, तीनों रूट्स को प्लस किया जाता है यूनिटी के, तो आंसर आता है 0। तो अगर हम 1 को उधर ले जाएं तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = क्या होगा, -1। तो हमारे पास यही आ गई ना, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है, ये -1 के इक्वल है। तो ये हमारा आंसर निकल आया। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरीके से है। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, -1 + स्क्वायर रूट -3, इसको भी हमने लिख लिया √3 आयोटा, इसको भी हमने √3 आयोटा लिख लिया। अब देखें -1 + √3 आयोटा/2 = ओमेगा, यही होता है ना। अब अगर हम 2 को उधर ले जाएं तो -1 + √3 आयोटा = 2 ओमेगा, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही चीज़ हमारे पास है ये, और ये देखें ये 2 ओमेगा आ गया। तो जब ये 2 ओमेगा है तो ये माइनस वाली है तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, पावर 5, 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5। अब ये 5 इन दोनों की पावर है, ये बात ख्याल रखना है। बच्चे जो है ये 2 एज इट इज़ लिख देते हैं और ओमेगा पावर 5 कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये पावर जो है ये दोनों की है, दोनों के साथ अलग अलग कर दें जी। 2 पावर 5 32, इसको हमने कॉमन ले लिया। आगे क्या बचा, ओमेगा 5 और यहाँ पे ओमेगा 10 आ गया जी। ओमेगा 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब × ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 10 को ओमेगा 9 × ओमेगा, क्योंकि हमने कोशिश करनी होती है कि पावर 3 के मल्टीपल में बने ताकि हम उसे 1 पुट करके वैल्यू निकाल सकें। ये 32 एज इट इज़ ये 1 हो जाएगी, तो यहाँ क्या बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर।
ये भी 1 हो जाएगी, तो यहाँ क्या बच जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वो हमने अभी क्वेश्चन में किया है, वो किसके बराबर होता है, -1 के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, -1, तो 32 इंटू -1 इज इक्वल टू -32। अब अगला क्वेश्चन जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इंटू दिस टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 पावर 2n। ये हमने मालूम करनी है कि एक सीक्वेंस है जो कि 2n फैक्टर्स तक इसी सीक्वेंस से चल रही है, जिस तरह ये वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। तो इसको हमने प्रूव करना है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 2 पावर 2n। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तवज्जो रखनी होगी जी। ये सीक्वेंस है हमारी, कहाँ तक है, 2n फैक्टर्स तक। हम क्या करते हैं, जहाँ पर ये ओमेगा 3 से बड़ी पावर्स आ रही हैं, जिस तरह ये ओमेगा 4 है तो इसको हमने ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कर लिया। ये ओमेगा 4 है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा 8 को ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी 3 के मल्टीपल में ले आए। इसमें भी 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आएगा 15 इंटू ओमेगा, और आगे कहाँ तक, 2n फैक्टर्स तक। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब का मल्टीपल बन रहा है वो तो 1 हो गया। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस, ये देखिए 1, ये एज इट इज़ जी, यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा 1, तो बाकी क्या बच गया ओमेगा जी। ये भी ओमेगा क्यूब 1 हो गया, इसको हमने लिख लिया 3 इंटू पावर 2, 6। इसी तरह इसमें भी वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें वो सारी 1 हो जाएंगी। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, ये हमारी वैल्यूज़ बच गई। अब यहाँ पर देखें, इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इससे पहले हमें जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है, ये वाला फार्मूला हमें ज़हन में रखना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कई तरह की फॉर्मेशन बन सकती हैं इससे, कि अगर हम 1 को उधर ले जाएं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर हम ओमेगा को उधर ले जाएं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। अगर हम ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाएं तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये फार्मूला किसी भी तरीके से हम पुट कर सकते हैं, तो इसको ज़हन में रखना है। अब हम इन वैल्यूज़ को देखते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस ओमेगा वाला कोई फार्मूला नहीं है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया, माइनस ओमेगा अलहदा हो गया। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा को इकट्ठा कर लिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से इसमें से 1 प्लस ओमेगा और 2n फैक्टर्स तक। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इन वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट कर दिया इनकी जगह पर, तो ये आ गई हमारे पास ये फॉर्मेशन। ये क्या आ जाएगा अब हमारे पास, ये -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये 2n फैक्टर्स तक ये चलती जा रही है। तो अब क्या होगा, जब हम इन दो को कंबाइन कर देंगे, ये 2 कंबाइन हो गए, ये 2 कंबाइन हो गए, इसी तरह आगे भी 2 कंबाइन होते जाएंगे। जब ये 2 इकट्ठे हो गए तो ये जो 2n था ये n हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 4 ओमेगा क्यूब। ये क्या आ जाएगा, 4 ओमेगा क्यूब। ये n फैक्टर तक आ गया। जब ये n फैक्टर तक है, मतलब मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूँ तो इसका क्या मतलब होता है, 2 पावर 3। तो ये सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू n टाइम आ रही है, तो मैं लिख सकता हूँ 4 ओमेगा क्यूब की पावर n। ओमेगा क्यूब हमारा क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो 4 पावर n, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर पावर n, तो 2 पावर 2n। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड थी
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू -1। यानी राइट हैंड साइड को हम लेंगे और इसको हमने -1 के इक्वल प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से जी। ये वैल्यूज़ हैं। यहाँ से अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ ऊपर से यहाँ पे आयोटा आ रहा है, जबकि हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 + √3 आयोटा ओवर 2। ये वैल्यू किसकी होती है, ये ओमेगा की होती है। तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए होता है ओमेगा बनाने के लिए, लेकिन यहाँ तो 1 नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है। तो इस आयोटा को ख़त्म करना है। आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम इसको कॉमन लेंगे। देखें ये हमारी टर्म है आयोटा प्लस √3 ओवर 2 की पावर 8। अब यहाँ से फिर हमें आयोटा कॉमन लेना पड़ेगा, तो आयोटा को ले लेते हैं हम कॉमन ऊपर से। तो 1 + √3। अब इसमें तो आयोटा है ही नहीं, तो जब यहाँ पे आयोटा नहीं है तो ये नीचे आयोटा आ जाता है जब कॉमन लिया जाता है। तो डिनोमिनेटर में 2 और सारे की पावर 8 आ गई। अब इसको हमने इस ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो इसकी पावर भी 8 है। तो जब हम इसे बाहर निकाल लेंगे तो ये भी आयोटा की पावर 8 के साथ बाहर आएगा। अंदर क्या बच जाएगा, 1 + √3 ओवर आयोटा ओवर 2, इस तरह। ठीक हो गया। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है, चेक कर लें। आयोटा पावर 8 या आयोटा पावर 8 को बाहर ले लिया है, तो ये अंदर आयोटा डिनोमिनेटर में ओवर 2। यहाँ पे भी उसी तरीके से आयोटा 8 को कॉमन लिया, ये नीचे आयोटा ओवर 2 आ गया। अब आयोटा 8 को हम सॉल्व करते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर की पावर 4। तो आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारा -1 होता है। कैसे, क्योंकि आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हम जानते हैं। आयोटा की वैल्यू पुट कर दी तो -1 की पावर 4 1 आ गया। यानी आयोटा 8 की वैल्यू कितनी आ गई, वो 1 आ गई। तो इनकी जगह पे वो 1 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी है ये 1 ओवर आयोटा की, ये नीचे आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, तो 1 ओवर आयोटा। इसके लिए हम इसे रैशनलाइज करेंगे, यानी आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से ही डिवाइड। तो आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा आ जाता है, तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये -1, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस आयोटा। यानी 1 ओवर आयोटा जो है ये किसके बराबर है, माइनस आयोटा के। इस 1 ओवर आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा लगा दिया हमने, ये देख लें। आयोटा 8 की जगह पे ये 1, यहाँ भी 1, और ये जो 1 ओवर आयोटा, ये डिनोमिनेटर में जो आयोटा आ रहा है उसकी वैल्यू हमने निकाली माइनस आयोटा, तो इसकी जगह पर ये माइनस आयोटा लगा दिया। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा ओमेगा आ गया, नहीं ओमेगा नहीं है, क्योंकि ओमेगा में यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, ओमेगा में यहाँ पर माइनस चाहिए, तो हम माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे ये वाले 1 के साथ माइनस आ जाएगा और ये जो है ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस और ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर पावर 8 है, जब माइनस बाहर आएगा तो पावर के साथ आएगा। तो माइनस जिस तरह हमने यहाँ पर आयोटा पावर के साथ बाहर लिया था, इसी तरह ये -1 भी पावर के साथ आएगा। तो -1 की पावर 8 भी कॉमन, ये -1 की पावर 8 जो है 1 होता है, ये भी 1 होता है। ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो ये ओमेगा की पावर 8 और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 8, और ये भी 1, ये भी 1 जी। इसको सिंप्लीफाई करें, ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर और ये 16, तो ओमेगा 15 इंटू ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 6 1 का ओमेगा क्यूब का स्क्वायर होता है ना ये, और ये ओमेगा 3 की पावर 5, तो क्यूब की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 की पावर 5 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ये हम जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ये -1 के बराबर होता है। और यही हमने प्रूव करना था, अगर हम देखें तो यही प्रूव करना है हमने, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा आंसर निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्यूएट। ये मजमूए का साइन है, कलेक्शन का साइन है, यानी ओमेगा पावर 2k, और k कहाँ से है, 0 से लेकर 5 तक पावर प्लस में, वे ये कलेक्शन है। यानी 0 से लेकर k की पावर जो है
के की वैल्यू जो है वो कहाँ से है, स्टार्ट हो रही है 0 से और 5 तक जा रही है, और नीचे ये मजमूए का साइन है, मजमुआ कहते हैं प्लस करने को। आगे हम देखते हैं कैसे इसको करना है। वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं, तो हमारा आ जाएगा ये, देखें जी 0 to 5 ये कलेक्शन मजमुए का साइन है, सिग्मा कहते हैं इसको, ओमेगा पावर 2 के जी। तो पहले इसका मतलब क्या है कि के की पावर हमने 0 से स्टार्ट करनी है और 5 तक जाना है, और साथ में हर बार दरमियान में प्लस अप्लाई करना है, यानी कलेक्शन मजमुआ। तो 0 पावर 2 इंटू 0, ओमेगा पावर 2 इंटू 0, ओमेगा पावर 2 इंटू 1, 0 से 5 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 और हर बार दरमियान में हमने क्या अप्लाई कर दिया, प्लस अप्लाई कर दिया। ये 2 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 1 2, 4 6, 4 2 ज़ार 8, 5 2 ज़ार 10। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। और ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये ओमेगा 3 की पावर 2, और ये 6 होगा ना, 6 इंटू 2 हो गया, और ये 9 इंटू ओमेगा। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर आ गया। ये ओमेगा 6 को हमने क्यूब का स्क्वायर लिख लिया, और इसे हमने 3 का क्यूब लिख लिया इंटू ओमेगा। सारी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, 1 जहाँ पर वैल्यू 1 पुट होनी है तो उसके बाद हमारे पास ये रीडिंग बच जाती है 1 + 1 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा जी, ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर जी। इनमें से सारों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 बच जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इसकी जगह पे 0 पुट किया तो आंसर हमारा क्या आ गया, ये किसके सम किसके इक्वल आ गया, 0 के, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जी, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी प्रूव दैट दिस टर्म इज इक्वल टू ओमेगा। तो सॉल्व करते हैं जी। सिंस ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो फिर ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। देखें यहाँ से अब मज़ीद फार्मूले हमारे बन सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, और अगर हम ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाएं तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो ये फार्मूले भी हमारे बन सकते हैं इससे। तो यही चीज़ हमने बनाई है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा किसके इक्वल होगा, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 ओवर ओमेगा। तो अब हम क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ये आ गई। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा। ऊपर वाली जो हमारा न्यूमिनेटर है ना, न्यूमिनेटर को ओमेगा से ही मल्टीप्लाई कर देना है और ओमेगा से ही डिवाइड कर देना है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ये 1 ओवर ओमेगा को हम ले जाते हैं अंदर इस अंदाज में। जब ओमेगा को अंदर ले गए 1 ओवर ओमेगा को, अब 1 ओवर ओमेगा हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ये हमने अभी फार्मूला किया। 1 ओवर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा जी। तो 1 ओवर ओमेगा की जगह पे आ गया ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा इस ओमेगा से कट जाएगा तो आ जाएगा बी ओमेगा, ये ओमेगा ओमेगा से कट गया तो आ गया सी। और फ़ायदा क्या हुआ कि नीचे और ऊपर वाली टर्म्स हमारी एक जैसी हो गई। जब ये एक जैसी हो गई तो आपस में कट गई, तो बाकी क्या बच गया, ओमेगा, और यही हमने प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन में यही हमने लेफ्ट राइट हैंड साइड है, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा 14 बी ओमेगा 22 सी ओमेगा 30 इज इक्वल टू
ओमेगा, इसको हमने प्रूव करना है जी। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम यहाँ पे इसमें से, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ओमेगा 12 सारों में मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें ये 17 है तो ओमेगा 12 तो है ही, इसमें ये ओमेगा 19 है तो ओमेगा 12, यानी ऊपर से हम ओमेगा 12 को कॉमन ले सकते हैं। चाहे तो हम इसे पहले इस फॉर्मेशन में भी लिख लें कि 17 को हमने 12 और 5 लिख लिया। 12 ही क्यों लिखा, क्योंकि पहले में 12 है, तो हम ऊपर से ओमेगा 12 कॉमन ले लेते हैं और नीचे से हम ओमेगा 14 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम ऊपर से ओमेगा 12 को कॉमन लेंगे, नीचे से ओमेगा 14 को कॉमन लेंगे, तो ये टर्म्स हमारे पास बच जाएंगी। अब ये ओमेगा 12 को हमने 3 पावर 4 लिखा, ये 1 हो गया, और इसको हमने ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखा, तो ओमेगा 12 भी 1 हो गया, तो नीचे क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर। और इधर अंदर की तरफ देखते हैं हम, ये 5 है, 5 को हमने स्क्वायर इंटू 3 लिख लिया, 5 बार है ना, 2 बार अलहदा लिख लिया, क्यूब को अलहदा कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा 3 1 होता है। तो इसी तरह ये 7 है, इसको 6 भी लिखा, और ये ओमेगा, तो ओमेगा 6 किसके इक्वल होता है, ओमेगा 3 की पावर 2, तो ये 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है। इसी तरीके से इधर भी 8 है तो 6, ये ओमेगा 6, ये ओमेगा 15, ये भी 3 के मल्टीपल्स हैं, ये भी 6 भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ऊपर क्या बचा, ए बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा, यहाँ से नीचे से ए बी ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से सी ओमेगा, बाकी सारे तो 1 हो गए, और ये ऊपर नीचे एक जैसी होगी तो ये दोनों कट गए आपस में, तो क्या बच गया, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर हम जानते हैं कि किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब के। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, आगे भी हमने किया है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, तो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा, आपको समझ भी आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरा मेहनत करना आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आपके लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार करना, उस पर आपके लिए सिर्फ शायद 1 मिनट लगता हो, लेकिन आपका दिया वो 1 मिनट मेरे चैनल के बूस्ट होने में मेरे लिए जो है बूस्ट करने का बायस बन सकता है। तो अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। मेरी दिली दुआ है कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों, तो मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे मुआविन साबित हूँ। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।